अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान गाजा पट्टी को खाली करने और उसे फिर से बनाने का एक नया प्रस्ताव पेश किया। उनका कहना था कि वो गाजा पट्टी को मध्य पूर्व का एक सुंदर रिवेरा बनाना चाहते हैं, जहां दुनिया भर के लोग आकर रह सके, यानी कि एक बहुत खूबसूरत सा टूरिस्ट प्लेस। ट्रंप ने खुद ये स्वीकार किया है कि इसके लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की जाएगी। उनका कहना था कि फिलिस्तीनी लोगों को गाजा छोड़ना होगा और इस जगह को एक शानदार रिजॉर्ट में बदला जाएगा। हालांकि अरब देशों ने इस योजना का काफी ज्यादा विरोध किया है। ट्रंप गाजा पट्टी पर अमेरिका की पुरानी नीति को बदलने की सोच रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि वो पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा करके इसे एक आधुनिक पर्यटन स्थल में बदल दे। ये वही गाजा पट्टी है जहां पर बम धमाके देखे गए हैं, जहां पर हॉस्पिटल से लेकर बड़े बड़े स्कूल्स भी ध्वस्त हो गए हैं। इसके तहत गाजा के लोगों को उनके घरों से हटाया जाएगा और वहां की इमारतों को ढहा दिया जाएगा। इसके बाद अमेरिका द्वारा गाजा का पुनः निर्माण किया जाएगा और उसे नए सिरे से बनाया जाएगा और इसे एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए रेलवे, सड़कें और बंदरगाहों का निर्माण किया जाएगा। ट्रंप का मानना है कि इस तरह से गाजा एक आकर्षण पर्यटन स्थल बनेगा, यानी कि एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर खींचेगा। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिका गाजा पर कब्जा कैसे करेगा, लेकिन उनका कहना था कि जब युद्ध खत्म होगा तो इजराइल गाजा को अमेरिका को सौंप देगा। ये भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका का गाजा पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बावजूद इसके ये तमाम बातें उठी जा रही है कि अमेरिका गाजा को पुनर्निर्माण करेगा। ट्रंप का मानना है कि गाजा के विकास से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे और दुनिया भर के लोग वहां रह सकेंगे और फिर से वहां पर जीवन यापन किया जा सकेगा। हालांकि इस योजना के तहत फिलिस्तीनी लोगों को गाजा लौटने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि गाजा के बाहर मिस्र और जॉर्डन में 6 सुरक्षित समुदाय बनाए जाएंगे जहां फिलिस्तीन लोग रह सकेंगे। मिस्र और जॉर्डन की सरकारें अमेरिकी सहायता पर काफी हद तक निर्भर हैं। ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर ये दोनों देश फिलिस्तीनी लोगों को अपने देशों में बसाने में मदद नहीं करते तो अमेरिका उनकी आर्थिक मदद रोक देगा। ट्रंप के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का कहना है कि गाजा में अमेरिकी सेना की तैनाती नहीं होगी। फिलिस्तीनी लोगों को सिर्फ कुछ समय के लिए अपने घर छोड़ने होंगे ताकि गाजा का विकास किया जा सके। हालांकि इजराइल का कहना है कि सऊदी अरब को गाजा के लोगों को अपने यहाँ बसाना चाहिए। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए बहुत बड़ा काम करना होगा। अमेरिका को सड़कों का निर्माण करना होगा, पानी और बिजली की लाइनों को ठीक करना होगा, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का पुनर्निर्माण करना होगा और दुकानों को फिर से चालू करना होगा। साथ ही गाजा में पड़े खतरनाक बम और विस्फोटकों को भी हटाना होगा और मलबे के ढेर को साफ करना होगा। ट्रंप के मध्य पूर्व के दूत स्टीव ने कहा, उनका मानना है कि गाजा के विकास में कई साल लग सकते हैं। ट्रंप की इस योजना की दुनिया भर के देशों ने आलोचना की है। जर्मनी, ब्राजील, सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। गाजा के लोग भी इस योजना के खिलाफ हैं और उनका कहना है कि वो अपने घरों को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे, जो पहले ही खंडर में तब्दील हो चुके हैं। सऊदी अरब ने भी स्पष्ट किया है कि वो फिलिस्तीनी लोगों को बेघर करने में किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। अरब देशों का ये मानना है कि ट्रंप का प्रस्ताव अरब इजराइल संघर्ष को और बढ़ा सकता है। उन्हें डर है कि इस योजना से 2 राज्यों का समाधान खतरे में पड़ सकता है। जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरब का कहना है कि अगर फिलिस्तीनी लोग वहां पलायन करते हैं तो उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इस प्रस्ताव को लेकर अरब देशों में असहमति बढ़ रही है और उनका मानना है कि गाजा के पुनर्निर्माण के नाम पर फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ट्रंप का ये प्लान फिलहाल एक विवाद का कारण बना हुआ है और इसका भविष्य क्या होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है।